हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सिकलानी। सो एग्री ग्रेजुएट्स के लिए इस टाइम पे बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रखी है। अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ से? एक तो IBPS AFO की, फिर IDBI बैंक ने भी अभी नोटिफिकेशन निकाल दिया है और साथ ही साथ NSC का भी नोटिफिकेशन आ रखा है। अब जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन भी दिमाग में आते हैं कि किस चीज़ को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए। तो यहाँ पर इस सेशन में आपकी थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगी बाय टेलिंग यू कि क्या क्या आपको किस चीज़ में पर्क्स मिल सकते हैं और कैसे आपको प्रायोरिटाइज क्या करना चाहिए। ठीक है, तो IBPS AFO का जो मेंस का पेपर है ये अभी है दिसंबर में ही, 14 दिसंबर को ही शेड्यूल्ड है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन आप ज़रूर कीजिए। अगर आपका प्रीलिम्स थोड़ा भी अच्छा हुआ है या फिर स्लाइटेस्ट भी आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो इसकी मेंस की प्रिपरेशन आप ज़रूर कीजिए। बिकॉज एट द सेम टाइम जब आप इसकी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर नहीं भी होता है किसी वजह से आपका IBPS AFO का प्री अगर क्लियर नहीं भी हो पाता है, तो भी आप क्या करेंगे, IDBI बैंक के लिए प्रिपरेशन आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जिसका एग्जामिनेशन टेंटेटिवली अभी कहा गया है कि दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। और साथ ही साथ NSC भी आपकी अपॉर्चुनिटी आ ही रही है। NSC का भी एग्जामिनेशन 22 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। तो आई वुड से IBPS AFO को मेन प्रायोरिटाइज कीजिए। और क्यों ये प्रायोरिटाइज कीजिए ये मैं आपको अभी बताऊंगी आगे जो ये पूरा सेशन चलेगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि AFO मेंस का टेस्ट जो है, एक मॉक टेस्ट हम करवा रहे हैं ऑन 24 नवंबर, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, साथ ही साथ पूरा कंप्लीट टेस्ट का एनालिसिस भी मिलेगा। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है, ये आज तक ही रजिस्ट्रेशन, आज रात के 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन आप इसमें कर सकते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको अपनी रैंक देखने की औरों के कंपैरिजन में। इसका हमने प्रीलिम्स भी करवाया था जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था। तो आई एम होपिंग कि इसके मेंस में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। फटाफट से इसके लिए रजिस्टर ज़रूर करवाइए। ठीक है, अब द थिंग इज़ कि क्यों आपको IBPS AFO को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, या फिर अगर आप IBPS AFO को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहते, NSC को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, तो भी मैं आपको वहाँ पर बताऊंगी ये कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट या प्राइवेट, पहली बात तो ये आती है। IBPS AFO में आपको पता है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, है ना। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जो कि नेशनलाइज बैंक है, जिसमें 50% से ज़्यादा स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होता है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो एक तरह की गवर्नमेंट जॉब ही है। IDBI AAO जो है ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो थोड़ा आप हो सकता है यहाँ पर थोड़ा ये डिसएडवांटेजेस कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है। NSC ऑन दी अदर हैंड अगेन एक PSU है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का PSU है, तो ये भी आपका एक तरह से गवर्नमेंट जॉब ही है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है। AFO में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका AFO का मेनली वर्क क्या होता है, एग्रीकल्चर लोन्स देना, उनका रिकवरी करना और जो सारे बैंक प्रोडक्ट्स हैं उनको देना। उनके पास टारगेट्स होते हैं, ठीक है, उन टारगेट्स को कंप्लीट करना पड़ता है। और साथ ही साथ कभी कभी जनरल बैंकिंग वाले भी काम करते हैं। द सेम इज़ विद IDBI AAO में भी सेम काम है जो AFO में काम है, और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो आपको करना पड़ेगा वही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड थिंग इज़ NSC ट्रेनिंग। तो यहाँ पर क्या है, ये मेनली फील्ड वर्क है। यहाँ पर आपको AFO में भी फील्ड में जाना पड़ता है, बट थोड़ा आपका बैंक का भी काम होता है। NSC जो ट्रेनिंग है उसमें मेनली आपका फील्ड का ही वर्क होगा। फील्ड में जा करके आपको सीड का प्रोडक्शन देखना पड़ेगा, फार्मर से बात करनी पड़ेगी, फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आपको टारगेट्स मिलते ही हैं। ठीक है, NSC ट्रेनिंग में भी आपको टारगेट्स वगैरह मिलेंगे ही। बट द थिंग इज़ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं चाहिए तो आप एक बार को NSC ट्रेनिंग में जा सकते हो। IDBI AAO और IBPS AFO का छोड़ करके NSC ट्रेनिंग में थोड़ा आपको टाइम मिल सकता है। ठीक है, थर्ड थिंग इज़ कि ये सारे जो काम करने हैं उसकी सैलरी, जो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए,
तो IBPS AFO में आपको पता है सबसे ज़्यादा सैलरी यहीं पर मिलती है, 75K प्लस आपके अलाउंसेस होंगे इसमें एडेड। ऑन दी अदर हैंड IDBI AAO जो है इसमें थोड़ा कम है सैलरी, अभी 50 to 53K तक की सैलरी है, बट काम इक्वलेंट है। जो AFO में करना पड़ेगा वही IDBI AAO में भी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि प्रायोरिटाइज आप AFO को कीजिए। अगर उसमें नहीं हो पाता है तो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है आपका IDBI AAO में जाने का, क्योंकि यहाँ पर आपको उसी तरह का एक्सपोजर एक बार को मिल सकता है। एंड हो सकता है यहाँ पर जो आपको एक्सपीरियंस मिले, 1-2 साल का आप यहाँ पर एक्सपीरियंस ले करके आप फिर RRB के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, RRB के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। थर्ड आता है आपका NSC ट्रेनी, तो इसमें काफ़ी कम सैलरी है कंपैरेटिवली, काम भी आपका कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, और सैलरी इसमें देख सकते हो आप 30 to 35K तक है। बट अगर आपको प्रिपरेशन करनी है किसी और एग्जामिनेशन की, NSC ट्रेनिंग में जा कर के आप चाहते हैं कि आप नाबार्ड या फिर UPSC की प्रिपरेशन करें, तो आप इसमें जा सकते हैं, तब वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आपको अपना डिसीजन मेकअप करना है। आई वुड से AFO के लिए प्रिपेयर कीजिए अभी, ठीक है। उसमें अगर नहीं हो पाता है, प्रीलिम्स अगर नहीं हो पाता है आपका, तो IDBI AAO वहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है ही। और NSC ट्रेनी तो आप साथ साथ ही दे सकते हैं इसका एग्जामिनेशन, कोई आपका मतलब इसमें नुकसान नहीं है अगर आप इसका पेपर दे देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी मेन इम्पॉर्टेंट। अगर आप IDBI बैंक AAO मतलब अभी तक अगर आपने AFO को ढंग से प्रिपेयर नहीं करा है, और अगर आप AAO के लिए ढंग से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो फिर कोर्स अवेलेबल है iExamB की साइट पे, आप जा कर के इसे अवेल कर सकते हैं ओनली फॉर ₹1388। सारा सिलेबस इसमें कवर्ड रहेगा आपका, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप AFO मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभी तो कोर्स लेने का इतना टाइम है नहीं। अभी क्या टाइम है आपका कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करें, ठीक है। तो 199 रुपीज़ में आपको 25 यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे, 9 प्रीवियस ईयर पेपर, और साथ ही साथ 60 चैप्टर टेस्ट भी अवेलेबल है, तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं। और साथ साथ ये जो आपकी 24 नवंबर का एग्जामिनेशन है, इसके लिए ज़रूर रजिस्टर कीजिए। और किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।